जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सिपाही री एग्जाम का बैच ऐप प्लस यूट्यूब पे निःशुल्क दे रही है। तो प्यारे साथियों, मैं आदिल सर एक बार फिर से आप सभी की रीजनिंग की क्लास को लेकर के लाइव हो चुका हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आप रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। और आज हमारी आपकी लेटर सीरीज पे बात होने वाली है। नंबर सीरीज पे हमारी आपकी नंबर सीरीज पे हमारी आपकी बात हो चुकी है। आज हमारी आपकी बात होने वाली है लेटर सीरीज पे। तो प्यारे साथियों, लेटर सीरीज पढ़ने से पहले कुछ हमारे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं और उन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे हमारे आपके लेटर सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन आगे की ओर बढ़ाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। जितने भी आपके मित्र अभी तक इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं, वे जल्द से जल्द इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाएं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको लेटर सीरीज की बात सिखाने वाला हूं, जो आपके किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वो एसएससी जीडी का हो, यूपीपी का एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपके सेशन की ओर। देखिए प्यारे साथियों, हम आप बात कर रहे थे हम आप जो बात कर रहे थे वो हमारी आपकी बात हो रही थी सीरीज पे। हमारी आपकी जो प्यारे साथियों बात हो रही थी, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, सीरीज पे जो हमारी आपकी बात हो रही थी प्यारे, वो सीरीज हमारी आपकी 2 टाइप की थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज हमारी आपकी प्यारे साथियों 2 टाइप की थी। पहली हमारी आपकी थी मेरे प्यारे, पहली सीरीज हमारी आपकी थी जिसे आपने नंबर सीरीज कहा था, जिसे आपने नंबर सीरीज बोला था। और दूसरी प्यारे साथियों आपकी है लेटर सीरीज। दूसरी आपकी है लेटर सीरीज। तो नंबर सीरीज हमारी आपकी प्यारे साथियों हो चुकी है। आज हमें आपको जो बात करनी है वो किस पे बात करनी है? लेटर सीरीज पे बात करनी है। तो नंबर सीरीज यहाँ से आपने पढ़ चुका है। 50+ क्वेश्चन मैं आपको ऐप प्लस यूट्यूब दोनों जगहों पे दिखा चुका हूँ। अब बाकी मैं आपको जो भी और क्वेश्चन है वो आपको लेटर सीरीज पे दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या नियम हैं, इन सबको यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन लेटर सीरीज पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा, आपने प्यारे साथियों पढ़ा होगा यहाँ से बेसिक रीजनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर सीरीज पढ़ने के कुछ रूल हैं, सम इम्पॉर्टेंट रूल जिसे आप कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। किसके हैं ये? तो आपके ये लेटर सीरीज के कुछ नियम हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 50+ क्वेश्चन यहाँ से करा चुका हूँ। अब यहाँ से प्यारे साथियों इसके क्या क्या नियम है, रूल हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक रीजनिंग का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक बेसिक रीजनिंग बेसिक रीजनिंग बेसिक रीजनिंग का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक रीजनिंग का नॉलेज यानी ज्ञान होना चाहिए प्यारे साथियों। यदि कोई बच्चा अभी तक बेसिक रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जा करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बेसिक रीजनिंग बाय आदिल सर, उत्तर आपका जो है यूपीपी री एग्जाम को, तो आपका पूरी की पूरी क्लास आ जाएगी। प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। नहीं तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ प्लस आपकी क्लास दोनों पड़े हैं वीडियो। दूसरी चीज बेसिक रीजनिंग में क्या होता है, जैसे आपका अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा अक्षर किस क्रमांक पे आता है, उसका आंकिक मान कितना होता है, राइट साइड से वैल्यू कितनी होती है, लेफ्ट साइड से वैल्यू कितनी होती है, अपोजिट कैसे ज्ञात करने, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको बेसिक रीजनिंग में दे चुका हूँ। दूसरी बात आपको होनी चाहिए यहाँ से, दूसरी बात प्यारे साथियों, ये दूसरी बात होनी चाहिए कि यहाँ से तरफ से देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है सारी चीजें। अब आगे दूसरी बात हमारी आपकी होनी चाहिए यहाँ से कि आपको सभी अक्षरों का आंकिक मान ज्ञात होना चाहिए। अक्षरों का सभी अक्षरों का आंकिक मान ज्ञात होना चाहिए। आंकिक मान आंकिक मान ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात होना चाहिए। यदि आपका होना चाहिए, यदि आप सभी को आंकिक मान ज्ञात होगा तो आप क्वेश्चन को मुजवानी ही कर लेंगे, उस पर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको आंकिक मान नहीं याद होगा
फिर आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने में ज़ाहिर सी बात है कि आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड का समय लगा देंगे और इतना समय आपको नहीं लगाना है इस लेटर सीरीज पे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर तुरंत देंगे, ऐसा करने का प्रयास करेंगे हम आप। तीसरा है यहाँ पे आप जो है पूरा यहाँ पे फर्स्ट टू फर्स्ट का कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टू फर्स्ट टू फर्स्ट का कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट की तुलना करेंगे, कि तुलना करना है। तुलना यानी कंपेयर करना है, तुलना करना है। तुलना कैसे की जाएगी? फर्स्ट टू फर्स्ट क्या क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है CDF लिखा है, कॉमा यहाँ पे लिखा होगा प्यारे साथियों DEH लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ से फर्स्ट टू फर्स्ट है तो यहाँ से +1 जुड़ा, यहाँ से आप D+1 जुड़ा और यहाँ से कितना जुड़ा? +2 जुड़ा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी कंडीशन मेरे प्यारे साथियों यहाँ से होती है, लास्ट टू फर्स्ट होता है। लास्ट टू फर्स्ट की कंडीशन होती है। लास्ट टू फर्स्ट की कंडीशन, लास्ट टू फर्स्ट की तुलना करना, लास्ट टू फर्स्ट का क्या करना? तुलना करना। तो लास्ट टू फर्स्ट के रूप में क्या होता है प्यारे साथियों? जैसे यहाँ से आपका लिख दिया जाता है, कैट लिखा जाता है, इस कैट को कामा के रूप में यहाँ पे लिख दिया जाता है, यहाँ पे ई लिख दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपका यहाँ से इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट टू फर्स्ट कंपेयर करेंगे, इसका लास्ट लेटर क्या है? टी है, यानी 20 2 22 हो गया। फिर यहाँ से आपने देखा तो 1 2 3 हो गया। फिर आपने यहाँ से देखा 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया। फिर यहाँ से आपने 5 2 7 2 3 5 और 20 2 22 2 24, इस प्रकार से इसे क्या बोलते हैं? लास्ट टू फर्स्ट का कंपेयर करना बोलते हैं। ठीक है, इरेज करता हूँ इसे, क्योंकि आगे भी आपको रूल लिखना है। यहाँ से ये हो गया। अगली कंडीशन होती है प्यारे साथियों, यहाँ से ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे प्यारे साथियों कभी कभी सिचुएशन ये आती है कि यहाँ से कुछ अक्षरों का बढ़ा दिया जाता है या कुछ अक्षरों को अपोजिट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से कुछ, ये आगे क्वेश्चन आते रहेंगे इन सब पे, अक्षरों को कुछ अक्षरों को विपरीत, कुछ अक्षरों की विपरीत विपरीत अक्षर लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, लिख लिख दिया जाता है, दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और कुछ को सेम रख दिया जाता है। जैसे कुछ अक्षरों को हम क्या करेंगे? उसके विपरीत क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्यारे साथियों, जैसे एक एज लेने की कोशिश करूँ मैं और आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे लिखा है आपका जो है अबाउट लिखा है। तो अबाउट के रूप में यहाँ पे प्यारे साथियों देखेंगे, अबाउट के रूप में यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से AEOU और यहाँ पे G हो गया। क्लियर है? फिर यहाँ से आपसे लिखा जाएगा, ADOOFG। कुछ समझ में आया आपके? तो आप कहेंगे सर पहले इस लास्ट वाले का अपोजिट यहाँ पे लिखा जा रहा है, बाकी यहाँ तक के लेटरों को क्या कर दिया जा रहा है? सेम उतार दिया जा रहा है। फिर यहाँ से इस लेटर का क्या किया जा रहा है? यहाँ से अपोजिट लिखा उतार दिया जा रहा है। बाकी जो भी लेटर आए हुए हैं उन सबको क्या कर दिया जा रहा है? सेम लिख दिया जा रहा है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं प्यारे साथियों, इसी को बोलते हैं आपको विपरीत अक्षर के रूप में लिखा जाना। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे अगला आता है आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रूप करना। अगला आता है आपका इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों? बढ़ना। और डिक्रीजिंग करना, इंक्रीजिंग और प्यारे साथियों डिक्रीजिंग करना, यानी बढ़ाना और घटाना दोनों क्रियाएं हो सकती हैं किसी भी लेटर के रूप में। वहां पे बढ़ भी सकती है वैल्यू और घट भी सकती है वैल्यू। तो ये बहुत सारे और बाकी आपके बहुत सारे रूल हैं जो आपके क्वेश्चन में आते जाएंगे और मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है आपका ये सीरीज, लेटर सीरीज आपके बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आते जाएंगे, उसी बेस पे आपको करते जाएंगे। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके क्या है नियम है जिसके आधार पर आप लेटर सीरीज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं और बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इतने में आई होप नहीं होनी चाहिए।
मैं आशा करता हूँ कि इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या है तो एक बार कमेंट करके बताने की कोशिश करिए, अन्यथा मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँ। जल्द से जल्द एक बार कमेंट करिएगा। यदि सारी चीज़ें सही हैं तो अपना हैशटैग बना करके, जैसा कि हमारा आपका एक कोड वर्ड है, हैशटैग बना करके कमेंट करिए। मैं आपको बहुत प्यारे-प्यारे क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से बताइए। चलिए, कुछ बच्चों के हैशटैग आने भी लगे हैं कमेंट, ठीक है, बहुत खूब। तो अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बिना देरी किए हुए बताने की कोशिश करिएगा। ऐसे क्वेश्चनों पे बिना पेन उठाए हुए सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, हम आप करेंगे। ठीक है? देखा जाता है। स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू कितना है प्यारे साथियों? 6 होती है। आंकिक मान कितना है प्यारे साथियों? 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 प्लस 2 की, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कितने की सीरीज बन रही प्यारे साथियों? प्लस 2 की सीरीज बन रही ना? तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप कह सकते हैं, चलिए यहाँ के रूप में आप देख सकते हैं प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, तो 14 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 प्यारे साथियों कितने का मान होता है? टी का मान होता है। क्लियर है? फिर यहाँ से देखेंगे 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, और 21 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी जो लेटर पी और यक्स से शुरुआत होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हुई है? आर एम और टी से। बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चेक करना भी चाहते हो तो आइए चेक करके भी बता सकते हैं। यहाँ से आपका कितना हुआ है? यहाँ पे 25 5 30 हुआ है। और मेरे प्यारे साथियों 5 हुआ है। अब आप कहिए y की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 25 होती है। और 25 में प्यारे साथियों यदि आप 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में किसी का 30 आंकिक मान होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, किसी का 30 नहीं होता है। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 26 अक्षर होते हैं टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में। टोटल आपको ए टू जेड में टोटल लेटर कितने होते हैं? ये लेटर होते हैं 26, इसलिए 26 माइनस कर देंगे प्यारे साथियों। 4 बचेगा। 4 बराबर कितने का? डी का। यहाँ पे आपका डी लिखा गया है। तो सेम यहाँ से आप देखेंगे आपके 4 5 9, 9 5 14, और 14 5 19, 19 5 फिर करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। इस प्रकार से पी एक्स एक्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्पीड के साथ बताइएगा, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में कुछ है नहीं। जिन बच्चों के पास बुकलेट होगी, जो मेरी नोट्स ले गए होंगे, जो बुक ले गए होंगे हमारी, उस पे उनका पूरा यहाँ पे सोल्यूशन, मैं पूरा बुक का सोल्यूशन ही है यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ। जो बच्चे बुक नहीं ले गए हैं, अगर वो संस्थान में आते हैं तो संस्थान से बुक ले सकते हैं। नहीं ले पा रहे हैं बुक यहाँ से, तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको बेहतर चीज़ें देने की। और जो बच्चे बुक ले गए हैं उनको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू हो रही है। 5 1 6 प्लस 1 हो रही है यहाँ पे। 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। अब 10 में शुरुआत किससे हुई है? बाकी किसी में शुरुआत हो नहीं है। इस प्रकार से हम आंसर लगा सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। अगर आपको आगे की ओर चलना है तो यहाँ पे देखेंगे 6 3 कितना? 9 हो रहा है। और 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 कितने का? 21 का। क्लियर है? फिर यहाँ से देखेंगे, फिर से यहाँ पे वैल्यू कितनी जुड़ गई? 5 जुड़ गई। 5 जुड़ गई। 25 5 30, 30 बोले तो डी हो रहा है। फिर यहाँ से 5 जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 14 5 19, 19 5 कितने का? 24 का। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है? डी हो रहा है। +1 +5 +3 एंड +5 के रूप में हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से आया। प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही। जल्दी से बताएंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो, देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। देखते ही आंसर के कुछ ऐसे आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 26 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। माइनस कितने का हुआ? -4 का हो गया। 22 4 26 के, तो माइनस यहाँ पे कितने की वैल्यू हो रही है मेरे साथियों? -4 हो रहा है। सही है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आपका कितना है? यहाँ 16 है, यहाँ 22 है। यहाँ माइनस कितने का हुआ है? 6 का हुआ है। माइनस कितने का हुआ? 6 हुआ है। 16 4 20 2 22, -6 का हुआ है। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, माइनस कितने का? 4 का हुआ है। अब दो सीरीज यहाँ चल रही, -4 -6, -4 -6। तो फिर से यहाँ पे क्या होना चाहिए? -6 होना चाहिए। तो 12 - 6 बराबर कितने के? 6। और यहाँ से -4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका तात्पर्य है
इसका तात्पर्य है प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 कितने का कोड होगा, एफ का कोड। क्लियर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि आज लेटर सीरीज समाप्त करके कल से हम आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और बहुत ही प्यारा चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल फिर से। देखो यहाँ से कितनी वैल्यू बढ़ रही है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है प्यारे साथियों, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 तो कितना, 12 तो प्यारे साथियों 14 होगा, और 14 कितने का मान होगा, एन का। एन प्यारे साथियों ये दो, बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, अब बचा कौन सा, ए और कितने का, ए और डी बचा। अब यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे देखिए सेम है, तो हमें आपको थर्ड लेटर चेक कर लेने चाहिए। थर्ड लेटर चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, +3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, और 13 3 कितने के, 16 के हो जाएगा, 16 बोले तो पी हो जाएगा। इसका तात्पर्य यहाँ पे NAP होगा, और NAP आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए अब बाकी बीच में भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू कितनी हो रही है प्यारे साथियों, यहाँ पे 3 हुई है, और यहाँ पे 26 और 21 से माइनस हुआ है, कितना हुआ है, -21 5 26 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से करेंगे 16 5 21 हो जाएगा, यहाँ -5 -5 के रूप में चले। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, बताएं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। XUPM, XUPM, तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, यहाँ पे 21 3 24 होना चाहिए था, यहाँ पे -3 हो रहा है, 21 3 24 होगा, और यहाँ पे 16 4 20 हो, 21 -5 हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 13 3 16 हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, और फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा प्यारे साथियों, तो 8 बचेगा, 8 कितने का कोड होगा, एच का कोड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करिए, बताएं जल्द जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। कुछ है नहीं इन सारे क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं है, नथिंग है भाई, बट हमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करानी है, आपको पढ़ाना है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इन सब क्वेश्चनों में कुछ है नहीं। यहाँ पे देखेंगे CDEFG, प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका C और D पहले से कैंसिल आउट हो गए, बचे XY बच रहे हैं। लास्ट वाला चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम आप जो है, यहाँ पे प्यारे साथियों हम आप कर सकते हैं, वैल्यू कितना हो रही है, 25 5 26 5 31 हो जाए, 31 बोले तो आपका 5 हो जाए, 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 5 कितने हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो H और Y होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। यहाँ पे आपका कितना आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से देखेंगे 17 और यहाँ पे 20 है, -3 हुआ है, -3 हुआ है, 20 -3 बराबर 17 के, और 17 माइनस यहाँ पे 3 बराबर 14 के, और 14 - 3 बराबर 11 के, और 11 - 3 बराबर प्यारे साथियों 8 के, 8 के ना, 8 3 11, बाकी किसी में यच है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में, इसमें है। चलिए अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में भी है यच, ठीक है ना, तो यहाँ से आपके 2 आंसर कट गए, कौन कौन से, बी और टी कट गए। आगे चेक करते हैं, टी 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 यहाँ पे भी सेम आ रहा है, और टी यहाँ पे भी सेम है, अब बचा यम और यन है, तो चेक कर सकते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं प्यारे साथियों, 2 3 5 यानी +3 यहाँ पे हुआ है, +3 5 5 3 8 8 3 11, 11 3 कितने का प्यारे साथियों, 14 आएगा, और 14 बोले तो एन आएगा, और यहाँ पे आपका कौन सा आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो एच टी एन होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, -1 हो रही है, और यहाँ पे भी -1 -1 -1 के रूप में चलती हुई चली जा रही है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, बिना देरी किए हुए। KGG KIGEC, चलिए चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। -2 का, और 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3, और 3 - 2 बराबर कितने का, 1 का, और 1 बराबर कितने का, ए का, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल्दी से बताइए, जल्द से जल्द बताएं भाई। यहाँ से देखेंगे, 4 3 7 +3 हुआ, 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16, 16 बोले तो पी है। ऑप्शन नंबर कौन सा कट गया, सी और डी पहले कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे, और सी और डी पहले से आपका कट गया, तो आपका आना चाहिए पी, आना चाहिए पी, पी आया है, लास्ट में भी आ रहा है, तो एक चेक कर लो बस। यहाँ से देखेंगे 19 5 24, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस कितने का हुआ है, 5 का हुआ है, -5 हुआ है, -5 हुआ है, -5 हुआ है, 14 -5 9, 9 -5 प्यारे साथियों, 9 -5 करेंगे तो यहाँ से 9 -5 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 बराबर कितने का ऑप्शन होता है, डी का। तो प्यारे साथियों यहाँ पे पी डी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका कितना है, 2 है, यहाँ पे आपका कितना है, 9 है, तो यहाँ से आपका कितना बढ़ा होगा, आपका 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, और 23 7 कितने का, 30, 30 बोले तो भी आपका कौन सा आता है, डी आता है। यहाँ से आप 7 जोड़ेंगे तो डी इसकी वैल्यू 23 होती है, 23 + 7 करेंगे प्यारे 30 होता है, और 30 में से 26 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4, और 4 बराबर कितना होता है, डी होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएं जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं। देखिएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू हो रही है, जल्दी से बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 5 हो रही है, और इसकी वैल्यू 25 हो रही है। इसका तात्पर्य हुआ कि -6 कर दे। अब -6 करने का क्या तात्पर्य है कि ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 5 होती है, और प्लस इसमें अंकिक मान टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो 26 + 5 प्यारे, 26 + 5 बराबर 31 के, और 31 -6 करेंगे प्यारे साथियों तो 25 हो जाएगा। और 25 बराबर कितने का कोड होता है, वाई का, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब 21, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे कितना है, 21 है, तो यहाँ पे माइनस कितना कम हुआ होगा, -4 हुआ होगा। 21 4 कितने के, 25 के, -4 हुआ होगा, सही है। और यहाँ पे फिर 21 आया, और यहाँ 15 आया, 15 5 20 1 21, माइनस कितने का हुआ होगा, 6 का हुआ होगा, सही है। और फिर यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पे 4 आया होगा, फिर यहाँ से माइनस कितना करेंगे, 6 करेंगे, तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 बराबर कितने का, ई का, और यहाँ से फिर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका तात्पर्य होगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18, 18 बोले तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर ई बी पहले कट गया, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे 17 3 20 1 21, -4 हो रहा है, यहाँ पे +3 हुआ है, +3 हुआ है प्यारे साथियों, और माइनस कितना हुआ, 17 3 20 1 21, -4 हुआ है। 17 12 12 4, यहाँ पे 12 5 17 यानी, ठीक है, 17 3 20 1 21 हो रहा है। चलिए यहाँ से देख, यहाँ देखेंगे प्यारे साथियों, 6 3 9 3 12 3 15 3 18, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 21 है, और यहाँ पे कितना है, 17 है। 17 3 20 1 21 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है। यहाँ पे माइनस कितने का अंतर हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है प्यारे साथियों, -4 हो रहा है। अब -4 हो रहा है तो यहाँ पे 13, 17 -4 बराबर 13, और 13 -4 बराबर 9, 9 -4 बराबर कितने का, 5 हो जाएगा, और 5 कितने का कोड होता है, ई का हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन के रूप में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 7 5 12, 12 5 17, 17 5 17 5 22, 17 5 22, और 22 5 कितने का हो जाएगा, 27 का, और 27 कितने का कोड होगा, ए का होगा। तो आर ई ए हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से कमेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, बताएं। बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बी सी यानी प्लस कितना हुआ, +1 हुआ, बी 1 सी सी यानी 2 यहाँ से बढ़ा, फिर कितना हुआ, 3 2 5 5। अब यहाँ से आपको नहीं पता चल पा रहा है, यहाँ से भी कितना हो जा रहा है, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 1 का 2 गुना करूँगा 2, और 2 का 2 गुना करूँगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 4 जोड़ सकता हूँ, इसमें 4 जोड़ सकता हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा,
9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसका 2 गुना हुआ है। और यहाँ से फिर 8 का 2 गुना करूँगा कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका 2 गुना हो गया है, ठीक है ना, 16 कर देंगे, सही है। अब 16 करने का तात्पर्य है कि इसका मान कितना होता है 17 होता है, और 17 में यदि आप 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितने का, यहाँ से आप जोड़ेंगे, यहाँ से प्यारे साथियों कितना जोड़ेंगे 16 16 16 32 एक 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 33 वैल्यू हो जाएगा। अब 33 तो किसी का मान होता नहीं है, तो यहाँ से आप माइनस कितना कर दोगे 26 माइनस करोगे, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और 7 कितने का कोड होता है जी का होता है, इस प्रकार से यहाँ पे जी लिखा गया है। तो आपका आंसर जो आएगा प्यारे वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएं जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। बड़ा प्यारा से और आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, एक के अंतराल पे बात चल रही है। यहाँ पे देखो एक के अंतराल पे, यहाँ से देखिए 11 1 12, ठीक है ना, और 12 1 कितना 13, 13 बोले तो m, यहाँ से देखेंगे -1, और यहाँ से फिर से देखेंगे तो -1, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं जल्दी से, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताएं जल्दी से बताइए भाई, ए आंसर, चलिए देखते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 13 2 15, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 बोले तो टी, दो सीरीज चल रहे हैं, कितना 3 और 2 के सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, बताएं भाई, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 8 आएगा या आएगा, यानी +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगी, एच हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ से देखेंगे 10 2 12, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, कितना एच आर से शुरुआत, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, अब ये आपका बी ए सी और ए सही है। फिर यहाँ से देखेंगे 17 3 20 हो गया, 20 3 23, 23 3, और 23 3 26, 26 3 कितना 26 3 आपका छोड़ दीजिए, यहाँ पे सी आ जाएगा, चलिए ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे डी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से बाकी 4 3 7, 7 3 10, 10 3 7 4 11, 11 4 15, 15 4 आपका 19 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, या 4 सी एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 बताने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 16 बताने की कोशिश करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था। इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन को अभी मैं आपके सामने बता रहा था, किस में, फार्मूले में, जब मैं आपको बता रहा था, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए हर जगह पे सेम चीज़ें आ रही हैं, लास्ट की चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब लास्ट की चीज़ें चेंज हो रही हैं सेम चीज़ें आ रही हैं, तो आपको बताया कि अपोजिट वैल्यू करिए, एक अक्षर का अपोजिट मान करिए। तो यहाँ पे अपोजिट वैल्यू करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे, या फिर एक बढ़ रहा है घट भी सकता है, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से देखेंगे, मैं कह सकता हूँ यहाँ से +1 वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है, बढ़ी है। और बाकी ये इतने इतने का क्या हुआ है, ये क्या लिखा गया है, सेम वैल्यू उतार दी गई है, सेम उतार दी गई। फिर यहाँ से आप देखेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ से यस में 1 बढ़ा दिया गया है, यस में कितना बढ़ा दिया गया 2, 19 2 21 हो गया ना, 19 में 2 जोड़ दिया 21 हो गया। बाकी ओ ए यू सेम कर दिया गया। फिर यहाँ से आप 3 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से आपको बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, यहाँ पे लाना है ना। तो यहाँ से मैं 3 बढ़ाऊंगा, कितना बढ़ाऊंगा 3 बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से 3 बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपका ओ आएगा, और 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यू आ जाएगा, क्लियर है। अब फिर यहाँ से आपको 3 बढ़ाने के बाद यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे अब कितना बढ़ाना होगा, अब इसमें 4 बढ़ाना होगा, यहाँ पे कितना बढ़ाना होगा 4 बढ़ाना होगा। तो 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बाकी डी यू उतार देंगे जो यहाँ पे लिखा है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें आपको जो आंसर प्राप्त हुआ क्या हुआ, ओ डी यू प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बोलो सही है, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताएं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर 17। जल्दी से बताइएगा। फिर से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। कौन सा लेटर चेंज हो रहा है यहाँ पे? लास्ट लेटर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट लेटर चेंज हो रहा है यहाँ पे जो लेटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे लास्ट लेटर चेंज हो रहा है। तो 23 + 4 यानी अपोजिट वैल्यू लिखी जा रही है। अपोजिट वैल्यू लिखी जा रही है अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू आप चाहे तो अपोजिट वैल्यू ज्ञात करने के लिए या तो आप चाहें 27 में से 4 माइनस कर लें या दोनों का योग कितने के बराबर कर लें, 27 के बराबर। बाकी सेम यहाँ से लेकर के BOAR यहाँ तक सेम उतारा गया है। ये वैल्यू क्या हो रही हैं, सेम हो जा रही हैं, सेम हो जा रही हैं। अब दूसरा जो अपोजिट नहीं उतारा जा रहा है वो किसका अपोजिट उतारा जा रहा है? आई का अपोजिट उतारा जा रहा है। आई का अपोजिट, आई का अपोजिट बाकी सेम आ जा रहा है। इसका अपोजिट किया गया है। अब इसका अपोजिट करने के पश्चात किसका अपोजिट किया जाएगा? ए का अपोजिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए प्यारे वो आएगी BOZIW आएगी। फिर किसका अपोजिट करेंगे? यहाँ से आप जो है ए का अपोजिट कर दिया, W तो आ गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से प्यारे साथियों ओ का अपोजिट करेंगे। तो ओ का अपोजिट करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए BLZIW। फिर किसका अपोजिट करेंगे? फिर यहाँ से अपोजिट करेंगे किसका? बी का, और बी का अपोजिट YLZIW जो यहाँ पे लिखा गया है। इसका तात्पर्य हुआ कि हमें जो आंसर आएगा वो आएगा BOZIW आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? BOZ, ये गलत है, ये आपका गलत है। BOZIW ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताने की कोशिश करिए, जल्द से बताइएगा। चलो हट जा रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताने की कोशिश करिएगा, जल्दी से बताइए। 4 3 2 1 माइनस फिर करेंगे, तो -1 करेंगे, एक में से एक जाएगा। जहाँ पे नोट पॉइंट जान लीजिए, जहाँ पे आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में शून्य आने पर जेड लिखा जाता है, जेड लिखा जाता है, और निगेटिव वैल्यू आने पर 26 में से घटाया जाता है, ठीक है ना। या फिर उसके आंकिक मान को जोड़ करके 26 से 28 मान जो भी होता है उसमें घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितना? जेड आएगी। अब ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 15 3 18, यहाँ से वैल्यू कितने हुई है? +3। 15 3 18, 18 तो 20 1 21, 21 3 24, 24 3 कितने का? 27 का, और 27 बोले तो ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे 18 तो 20 और 20 3 23 के, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे प्यारे साथियों फिर से माइनस हो रहा है। अब माइनस यहाँ से कितना हो रहा है? तो यहाँ माइनस कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 23 18 तो 20 और 20 3 23, यहाँ -5 हो रहा है। 18 -5 कितने का? 13 का। 13 -5 कितने का? 8 का। 8 -5 के 8 -5 करेंगे प्यारे साथियों, 3 आएगा, ठीक आएगा। दूसरा फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आपका 14 7 21 हो रहा है। 14 6 20 1 21, 7 हो जाएगा। और 21 7 28, 28 बोले तो भी हो जाएगा। और 7 2 9, 9 7 कितने के? 16। 9 7 कितने का प्यारे साथियों? 16 होता है। 16 बराबर कितने का? P को होता है। तो आपका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे ZACP आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताने की कोशिश, जल्द से बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भी, देखिएगा कितना कितना जुड़ रहा है इसमें। इसमें भी दिख रहा है +1 हो रहा है ना प्यारे। यहाँ से देखेंगे तो 18 1 19, 19 1 20, 20 1 21, 21 1 22 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा कट गया? बी कट गया और सी कट गया, यहाँ से देखेंगे 15 और 15 कितना है? 13 है। 13 - 2 15, 15 - 2 11, 11 - 2 9, 9 - 2 कितने का प्यारे साथियों? 7 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे बी जी आना चाहिए, तो ए ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बाकी कहें तो आप चेक कर सकते, देता हूँ यहाँ पे +3 हो जाएगा। 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 हो जाएगा। 13 बोले तो कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे -4 हो रहा है।
माइनस कितना करेंगे 4 होगा, और जहाँ पे -4 कितना 22, 22 -4 18, 18 -4 बराबर कितने के 14 के हो जाएगा। बोलिए BGMN बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बताने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 20 बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएं भाई। R 18 1 19, चलिए अच्छा यहाँ से बात तो हमारी आपकी ठीक है ना, और इसमें एक बदल रहा है, इसमें एक बदल रहा है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सबसे पहले ये बदला, +1 हुआ यहाँ पे, बाकी ये पूरा इतना क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से फिर कितना बदला है, प्लस यहाँ से भी एक बदला है, बाकी सब सेम हो गया। अब यहाँ से यफ से एक बदलेगा, यफ नहीं बदलेगा, अब यहाँ बदलेगा किसको, यस बदलेगा, यस में एक बदलना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, +1 जुड़ेगा टी हो जाएगा, यानी यस एफ टी टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आपका जो है इसमें यस में हो गया, अब यहाँ से हमारा आपका जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा +1 इसमें जुड़ेगा, तो यस एफ टी यू यहाँ पे आ गया है। इसका तात्पर्य है एस एफ टी टी ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन, एस एफ टी टी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताने की कोशिश करिएगा जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो कुछ नहीं हो रहा है इसमें भी, 17 3 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, 20 3 कितना हो रहा है 23 हो रहा है, और 23 3 कितना हो रहा है 26 हो रहा है, 26 3 कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, और 3 + 3 बराबर 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा। चलिए ये बताइएगा भाई, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 बताने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 22 बताने की कोशिश करिए, इसमें आंसर क्या होगा, जल्द से बताने की कोशिश करिए क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है प्यारे साथियों, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, तो यहाँ देखेंगे 2 3 5 है ना, +3 जुड़ा, और 5 5 4 9, 5 4 9, 9 5 कितने के 14 के, और 14 6 कितने का 20 का, 20 बोले तो टी होगा, सही है। फिर यहाँ से जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो रही 3 3 1 4, 4 4 कितने का 8 का, 8 5 13 के, और 13 8 5 13 के, 13 6 कितने का, 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 बोले तो कितना हो जाएगा यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। बताइएगा क्या होगा। ये आ रहा है, चलिए देखते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस कितना 3 3 4 7, और 7 3 10, 10 3 कितने का 13 का, और 13 बोले तो एम हो जाएगा। फिर यहाँ से 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 कितने का 26 का, 26 बोले तो जेड, कौन सा ऑप्शन होगा एम जेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, बताएं भाई। देखिए कुछ नहीं हुआ है, 26 24 -2 हुआ है, 24 -2 22, 22 -2 कितने का 20 का, और 20 -2 18 का, बिल्कुल सही है। फिर इन दोनों में कितना 3 2 5, 5 2 7, 7 2 कितने का 9 का, आई आई होगा, और 9 2 कितने का 11, इन दोनों में +2 ऐड हो रहा है, तो टी आई आई कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही है।
और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इनकॉम नेट, बताइए इसमें तो कोई सीरीज भी नहीं बन रही है, कोई सीरीज बन रही है क्या? कोई सीरीज बन रही है इसमें? ICN, बताइए कोई सीरीज भी नहीं बन रही। प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ORG। ये जब आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे आप क्या लिखते हैं www.com, यहाँ आप लिखा है, या फिर आप www.in आप लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं www.net, फिर आप इसी प्रकार से आप www.org। ये क्या है, एक वेबसाइट के रूप में यहाँ पे आ रही है, जिनका वेबसाइट के रूप में नाम बताना है। OCM कोई वेबसाइट नहीं है, CFC एक गैस है, CNG भी एक क्या है, गैस है, ORG एक क्या है, वेबसाइट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जो आपको नेट स्पीड बढ़ाने के रूप में काम आती है, उसमें आपका यूज कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने 25 क्वेश्चन आपके क्या हुए, करा दिए हैं, किसमें, लेटर सीरीज में। यदि और भी क्वेश्चनों की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सर और क्वेश्चन कराएं। नहीं तो कल हम आप मिलते हैं फिर से अपने सेम टाइम सेम प्लेस पे एक नए चैप्टर नए जुनून के साथ। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।